हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। आज मैं फिर से क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एक वीडियो यहां पर लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, यानी सीमांत उपयोगिता का अध्ययन करके हम लोग जानेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कैसे होता है। तो गाइज, इससे पहले मैं सीमांत उपयोगिता के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल लिस्ट में जाकर के उसे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी इन सबका दे दूंगा। अगर आप सीमांत उपयोगिता के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आपको संतुलन जो है वो समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसे देखिएगा। और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तीनों के लिए। ठीक है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं और साइंस के हैं तो इकोनॉमिक्स जो है वो तीनों के लिए उपयोगी होता है। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिएगा। देखिए, उपभोक्ता संतुलन का हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, अलग अलग संदर्भ में। पहला, तो जब कोई उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो, ठीक है, जब वो एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तब वो संतुलन की अवस्था में कब होगा। और दूसरा, जब वो दो या दो से अधिक वस्तु का उपभोग कर रहा हो, ठीक है, तब वो संतुलन की अवस्था में कब होगा। इसमें भी हम लोग दो फैक्टर्स यहाँ पे देखेंगे। पहला, जब सभी वस्तुएं यानी दो से अधिक वस्तु का वो उपभोग कर रहा हो तो दोनों वस्तुओं की कीमत अगर समान है, यानी सभी वस्तुओं की कीमत अगर समान है, तब वो संतुलन की अवस्था में कब होगा। और अगला है, जब कीमत जो होगा सबका अलग अलग होगा तब वो संतुलन की अवस्था में कब होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक चीज़ और, जब आप यहाँ पर संतुलन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको उपभोग और उपयोगिता और उपभोक्ता ये सब क्या होता है उस सब के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, उपयोगिता तो होता है कि वस्तु में छुपा हुआ गुण जो कि मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करता है। ठीक है, और सभी वस्तुओं में उपयोगिता पाई जाती है। और जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग करता है, ठीक है, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि मैं भी उपभोक्ता हूँ, आप भी उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वस्तुओं का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे बता देता हूँ आप लोग को। एक वस्तु की उपभोग की स्थिति में संतुलन, यानी जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तब वो संतुलन की अवस्था में कब पहुँचेगा। एक वस्तु की उपभोग की स्थिति में कोई उपभोक्ता संतुलन की अवस्था या स्थिति में तब होता है जब वह वस्तु की अतिरिक्त इकाई, ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई, ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई या प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता को, ठीक है, उस इकाई के लिए त्यागी गई मूल्य के बराबर कर लेता है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, इतना भी बहुत बड़ा मतलब समझने वाली चीज़ नहीं है, छोटा सा यहाँ पे बात कहा गया है कि देखिए, कोई व्यक्ति जब कोई वस्तु को खरीदता है तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ मूल्य चुकाता है। ठीक है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ एक मूल्य चुकाता है और वो वस्तु का जब प्रयोग करेगा तो उस वस्तु से जो उसको उपयोगिता मिलेगी, ठीक है, उस उपयोगिता को वो उसके मूल्य के बराबर करने का कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है, हम भी कोई सामान को खरीदते हैं या आप भी कोई सामान को खरीदते हैं तो आप पैसा को वसूल करने का बात करते हैं। ठीक है, कि इस सामान को मैंने यूज़ करके पैसा अपना वसूल कर लिया। तो पैसा वसूल करने का अर्थ क्या है, आपने जितना खर्च किया था उस वस्तु पर और उस वस्तु से जो उपयोगिता आपको मिली, दोनों को आपने बराबर कर लिया है। ठीक है, देखिए, उपभोक्ता संतुलन बराबर जब वो एक वस्तु का उपभोग कर रहा तब ऐसा कंडीशन में क्या होगा, MUX बराबर MUM। ठीक है, ये है एक्स वस्तु जो आप यूज करेंगे उसका सीमांत उपयोगिता। ठीक है, और उसके लिए जो आप मूल्य दे रहे हैं, ठीक है, उस इकाई के लिए जो आप मूल्य दे रहे हैं वो है MUM। ठीक है, यानी उस वस्तु के लिए जो कीमत चुकाया जा रहा है उसका सीमांत कीमत है वो। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु के लिए अगर 10 रुपया आप दे रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे उस वस्तु का जो सीमांत उपयोगिता है वो आपके 10 रुपया के बराबर हो जाए। ठीक है, तभी आप संतुलन की अवस्था में होंगे। चलिए, मैं एक तालिका आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया हूँ, इस तालिका को आप जरा ध्यान दीजिएगा।
देखिए यहाँ पर है वस्तु की मात्रा, यहाँ पर MUX है, यानी प्रति मतलब जैसे जैसे इकाई को हम लोगों ने बढ़ाया, जैसे जैसे मैंने इकाई चेंज हुई है वैसे वैसे उस इकाई से हमें कितना उपयोगिता मिला है वो है, और उसके लिए जो हम कीमत चुका रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि जो कीमत होती है, ठीक है, वो हर स्तर पर एक समान होती है, ठीक है, जबकि उपयोगिता जो है वो घटते दर से हमें मिलती है। आप उपयोगिता के बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और इधर जो है वो है हमें जो अतिरिक्त मिल रहा है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए जैसे कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की 1 इकाई का उपभोग करता है तो उसे 40 के बराबर जो है उपयोगिता मिलती है, लेकिन उसके लिए वो कीमत कितना चुका रहा है, 20 रुपया, ठीक है। MUX या फिर मैं XP लिख दिया यहाँ पे, PX यानी X वस्तु की प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए चुका कितना रहा, 20 रुपया। आप जरा सोचिए कि वो चुका रहा 20 रुपया, लेकिन उसे 40 के बराबर क्या मिल रहा है, उपयोगिता, यानी उसे 20 एक्स्ट्रा उपयोगिता मिल रहा है। जितना वो मूल्य चुका रहा उससे ज़्यादा उसे उपयोगिता मिल रहा है। तो ऐसा कंडीशन में उपभोक्ता क्या करेगा, और ज़्यादा इकाई को वो परचेज करेगा, और ज़्यादा इकाई का उपभोग करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि और ज़्यादा मैं उपभोग करूँगा तो मुझे और ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए जब वो दूसरा इकाई का यूज़ करेगा तब उसे 35 के बराबर उपयोगिता मिलेगी। देखिए पहले की तुलना में भी यह घटी है, क्योंकि उपयोगिता का नियम ही है कि जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से सीमांत उपयोगिता जो है वो घट जाएगी। जैसे दूसरा में यूज़ किया तो उपयोगिता घट गई, मूल्य 20 रुपया चुकाया, एक्स्ट्रा 15 मिला है। फिर तीसरा जब मैंने इकाई का उपभोग किया है तो यहाँ पे देख लीजिए 30 के बराबर, ठीक है, आपका उपयोगिता मिला, लेकिन मूल्य कितना चुकाना पड़ा, 20 के बराबर अभी भी है, एक्स्ट्रा 10 मिला। तो इसी तरह से उपयोगिता जैसे जैसे मतलब मैं इकाई को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उपयोगिता घटते जाएगी, लेकिन कीमत समान रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो 5वां इकाई है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो वस्तु की 5वां इकाई है इस 5वां इकाई में वो संतुष्ट होगा। कारण तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो MUX जो है वो 20 है और उसके लिए वो मूल्य कितना चुका रहा है, 20। तो यही तो है कि आपस में बराबर है, MUX इक्वल टू MUM। तो ये कंडीशन यहाँ पर लागू होता है, यानी ये जो X वस्तु कोई भी वस्तु हो सकता है तो उसका वो कितना मात्रा यूज करेगा, 5 मात्रा यूज करेगा और उससे वो संतुष्ट हो जाएगा। इससे कम भी यूज नहीं करेगा और उससे ज़्यादा भी यूज नहीं करेगा, कर सकता है लेकिन संतुष्ट नहीं होगा। संतुलन के लिए उसको जो है ना 5 इकाई तक उसका यूज करना पड़ेगा। चलिए इसे मैं रेखा चित्र के द्वारा आपको समझा देता हूँ। देखिए चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे आपको बता देता हूँ। 2 रेखा मैंने यहाँ पे लिया है, 0 से 1 से एक रेखा लिया है जिसमें मैंने क्या किया, मात्रा को दिखाया, ठीक है, वस्तु की मात्रा को दिखा दिया है। उसके बाद एक रेखा लिया है 0 से y, ठीक है, यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ y। तो एक रेखा लिया 0 से y। अब आप देखिए इसमें मैंने कीमत और MUX दोनों को यहाँ पे दर्शाया है। जहाँ पे मैंने कीमत जो MU मेरा जो M है, ठीक है, देख लीजिए MUM रेखा कितना है, 20, यानी मैं उसके लिए 20 रुपये अगर मूल्य का निर्धारण कर रहा हूँ तो ये मेरा फिक्स है, ये सीधा गया, इसका मतलब क्या है, ये फिक्स है, स्थिर है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो उपयोगिता है आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने 1 इकाई जब मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो मुझे उपयोगिता था वो 40 के बराबर मिली थी। जब 2 इकाई मैंने यूज़ किया तो फिर मुझे उपयोगिता जो है वो कम मिली है। तो जैसे जैसे मैंने इकाई को बढ़ाया वैसे वैसे उपयोगिता मेरा घटता गया, और इसी कारण से ये जो रेखा है MUX जो रेखा है वो ऋणात्मक को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, यानी बाएं से दाएं ढलान वाला है वो, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो यहाँ पर यही है कि जैसे जैसे हम लोग मात्रा को बढ़ा रहे हैं उपयोगिता हमें घटते हुए दर से मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे वो संतुलन की अवस्था में कब होगा, तो 5वां इकाई में। देख लीजिए ये 5वां जो इकाई है ये 5वां इकाई में वो संतुलन की अवस्था में होगा। इसके पीछे कारण क्या है, तो आप देख सकते हैं कि जब वो उसके लिए 20 रुपया का मूल्य चुका रहा है, ठीक है, कहाँ पर 5वां इकाई जब यूज कर रहा है तो उसे 20 रुपया का मूल्य चुका रहा है, और 5वां इकाई में उसे कितने के बराबर उपयोगिता मिल रही है, देखिए ये जो लाइन में उपयोगिता बता रहा है तो उसे 20 के बराबर जो है उपयोगिता मिल रही है, और चुका कितना रहा है, वो 20 रुपया ही चुका रहा है। तो यहाँ पर बराबर है किसमें, 5वां इकाई में। तो यहाँ पे वो संतुलन होगा, यहाँ पे मैंने ई से दिखा दिया इक्विलिब्रियम। अब देखिए अगर वो चौथा इकाई यूज करेगा तो क्या होगा,
चौथा इकाई में उसे लॉस है यानी नुकसान है, चौथा इकाई यानी उसे यहाँ यानी 25 के बराबर उसे उपयोगिता जो है वो मिल रही है। ठीक है, 25 के बराबर उसे उपयोगिता मिल रही है, यानी एक्स्ट्रा उसे जो है 25 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, लेकिन वो चुका कितना रहा है, उसके लिए 20 रुपया चुका रहा है। तो उसे कहीं ना कहीं ये मालूम है कि अब जैसे मैं एक अतिरिक्त इकाई का अगर मैं उपभोग करूंगा तो मुझे और भी कुछ अतिरिक्त मिलेगा। नहीं तो देख लीजिए, अगर वो यहीं पे उपभोग रोक देता है तो वो इस पोजीशन को यानी ABE जो है, ठीक है, ABE जो पोजीशन है, इतना मात्रा को वो क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी उसे मिल रहा है लेकिन उसे त्याग करना पड़ रहा है। इतना अतिरिक्त उसे मिलता है लेकिन उसे वो छोड़ना पड़ जाएगा उसे। ठीक है, तो इसीलिए वो एक अतिरिक्त और यूज करेगा और इस जगह पर वो संतुलन को प्राप्त कर जाएगा। लेकिन इससे फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, इससे आगे बढ़ने से उसे लॉस होगा। क्यों? उसे उपयोगिता मिलना चाहिए था इस स्तर पर, लेकिन उसे उपयोगिता मिल कहाँ रहा, इस स्तर पर, यानी उसको इतना, ठीक है, कम मिल रहा है। यहाँ पे इतना इसको अधिक मिलता लेकिन उसे वो त्याग कर दे रहा है। अगर यहीं पे स्टॉप हो जा रहा तो इतना उसको छोड़ना पड़ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर वो यूज करेगा तो इतना उसे जो है ना कम मिल रहा है। ठीक है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना आपका CDE, तो इतना उसे कम मिल रहा है। तो एक जगह उसे अतिरिक्त मिल सकता था लेकिन उसे वो लॉस कर दे रहा है, दूसरे जगह वो और अतिरिक्त लेना चाह रहा था लेकिन उसे इतना क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। तो दोनों जो ये पोजीशन है ये इसे लॉस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए वो कम भी यूज नहीं करेगा और ज्यादा भी यूज नहीं करेगा, वो 5 इकाई तक ही यूज करेगा क्योंकि यहाँ पे उसे संतुलन मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों एक वस्तु के संदर्भ में। ठीक है, अब चलिए दो या दो से अधिक वस्तु के संदर्भ में कोई संतुलन की अवस्था में कैसे होगा उसके बारे में बता देता हूं। तो ये दिख रहा है आप लोगों को, देखिए, दो वस्तु के संदर्भ में वो संतुलन की अवस्था में कब होगा, दो या दो से अधिक वस्तु के संदर्भ में। दो या दो से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वस्तु के उपभोग की स्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है। ठीक है, तब होता है जब वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता मूल्य को उसके बाजार मूल्य के बराबर कर लेता है। ठीक है, आप इसका डिफिनेशन कई तरह से दे सकते हैं, अलग अलग तरीका से आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी उपभोक्ता जो होता है वो अपने आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि उसे सभी वस्तुओं से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो उसके बाजार मूल्य के बराबर हो जाए, यानी उस वस्तु के बाजार मूल्य के बराबर हो जाए। ठीक है, तब वो संतुलन की अवस्था में होता है। चलिए मैं आपको इसे थोड़ा सा ये के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए, जब कीमत एक समान होगा तब क्या होगा, तो MUX यानी X वस्तु का वो प्रयोग कर रहा है और Y वस्तु का प्रयोग कर रहा है। मान लेते हैं दो वस्तु का वो प्रयोग कर रहा है, तो X वस्तु से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी वो भी, ठीक है, उस कीमत के बराबर होगा। ठीक है, जितना वो उसके लिए चुका रहा है। उसके अलावा जब वो Y वस्तु का उपयोग कर रहा है तो उसमें भी जो उसे प्राप्त हो रही है सीमांत उपयोगिता वो भी उस मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, तभी वो संतुलन की अवस्था में होगा। मान लीजिए कि MU, ये U है, ठीक है, MUM जो है वो 14 के बराबर है, इस चीज को मान लेते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, तो MUX में जिस मात्रा में उसे 14 के बराबर उपयोगिता मिलेगी, उसी तरह Y वस्तु के उपयोग से जिस इकाई में उसे 14 के बराबर उपयोगिता मिलेगी, ठीक है, तो उसी इकाई में क्या होगा, ये संतुष्ट हो जाएगा ये उपभोक्ता। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जब एक से ज्यादा वस्तु का उपभोग कर रहा उपभोक्ता और कीमत अगर एक समान हो तो संतुलन की अवस्था क्या बताता है, तो MUX बराबर MUY बराबर MUM। ठीक है, तब वो संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। अब देखिए, जब कीमत क्या हो, अलग अलग हो, जब कीमत अलग अलग हो तब क्या होगा, सेम चीज है MUX, अब मान लीजिए उसका P कीमत है, ठीक है, मतलब PX कीमत है, तो जाहिर सी बात है MUX को क्या करेंगे, उसके कीमत से उसको डिवाइड करेंगे, जितना भी इकाई है सबसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार Y जो वस्तु होगा उसका भी जो सीमांत उपयोगिता होगा उसको भी उसके कीमत से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और इस तरह से सबका अनुपात मतलब डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हम देखेंगे कि वो किस किस मात्रा में कौन सा MUM के बराबर होता है, तब हम क्या हो जाएंगे, उस अवस्था में संतुष्ट हो जाएंगे।
तो आपको भले ही थोड़ा यहाँ पे समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन इसका भी मैं तालिका में अभी आपको दिखाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। इस तरह का और भी वीडियो चाहिए, आप इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप सॉल्यूशन मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक तालिका इसमें दिखा देता हूँ। आप इस तालिका को ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है ये तालिका? ये है जब कीमत एक समान होगा, जब वस्तु का कीमत क्या होगा, एक समान होगा, तब वैसा कंडीशन में देख लीजिए। मात्रा है, mu(x) है, mu(y) है, यानी ये y वस्तु है, ये x वस्तु का है, और इधर मेरा क्या है, कीमत है। देख लीजिए कीमत जो है वो स्थिर है, ठीक है। कीमत क्या है, वो स्थिर है। तो जब समान कीमत हो तो देखिए mu(x) मुझे है ना एक इकाई का प्रयोग किया तो 40 मिला, दूसरा इकाई से 36, तीसरा इकाई से 32, ठीक है। तो इसी तरह से घटता गया। उसी तरह y वस्तु का जब मैंने पहला इकाई प्रयोग किया तो 48 मिला, दूसरा में 42 मिला, तीसरा में 36 मिला, चौथा में 30 मिला, तो इसी तरह ये भी घटता हुआ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संतुलन की अवस्था में वो कब होगा। अब देखिए जैसे mu मेरा कितना 36 है, कितना 36 है, तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर कि mu(x) में 36 कहाँ पर। तो आप देख लीजिए दूसरा इकाई में, कहाँ पे, दूसरा इकाई में, याद रखिएगा। यानी x वस्तु का दूसरा इकाई में, x वस्तु का दूसरा इकाई में क्या 36 है, तो y वस्तु में देखिए तीसरा इकाई में, कहाँ पर है, तीसरा इकाई में, है ना, तीसरा इकाई में 36 है यहाँ पर। तो इस तरह से y वस्तु का 3 इकाई। तो यानी हम संतुष्ट कब होंगे, जब x वस्तु का 2 इकाई, ठीक है, x वस्तु का हम 2 इकाई प्रयोग करेंगे और y वस्तु का जब हम 3 इकाई प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो उपभोक्ता क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। क्योंकि इसी जगह पे देख लीजिए mu(x) बराबर हो जा रहा है, ठीक है, mu(y) बराबर mu(m) हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी या इसका इतना मात्रा में 36 है, इसका इतना मात्रा में 36 दिया हुआ है। चलिए एक चीज और इसका मैं दिखा देता हूं। जब कीमत एक समान ना हो, जब कीमत एक समान ना हो, तब ऐसा कंडीशन में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होगा। अब देख लीजिए कीमत भिन्न होने की दशा में, ठीक है। मान लीजिए कि 2 वस्तु है, x वस्तु का कीमत 2 रुपया है और y वस्तु का कीमत 3 रुपया है। ध्यान रखिएगा दोनों कीमत अलग अलग है, एक x का 2 रुपया और y का 3 रुपया है। अब चीज को समझिए, ठीक है, थोड़ा सा। इधर मैंने मात्रा लिया है, 7 मात्रा यानी 7 इकाई यहाँ पे ले लिया है। ये तो मालूम ही है mu(x) जो है, और mu(y) भी आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कीमत अलग अलग था तो हमें यहाँ पे एक चीज निकालना पड़ा, और वो क्या था, mu(x) बटा px। इसी चीज को हमें निकालना था, क्योंकि यहाँ पे जो संतुलन जो हम लोग को निकालना पड़ेगा वो किस तरह से निकालना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा mu(x) बटा px बराबर mu(y) बटा py, ठीक है, बराबर क्या निकालना पड़ेगा, तो mu(m). तो ये कंडीशन लागू होगा, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस mu(x) जो है इसको इसके कीमत से भाग देना पड़ेगा, उसी तरह mu(y) को जो है इसके कीमत से भाग देना पड़ेगा। देखिए mu(x) यानी x वस्तु का कीमत कितना था, 2 रुपया, 2 रुपया बताया ना अभी। तो यहाँ पर सबको इसमें 2 से हम भागा दे देंगे, इसको इस 2 से भागा दिए तो 20 आया, 36 को 2 से भागा दिए तो 18 आया, ठीक है, 32 को 2 से भागा दिए तो 16 आया। तो इस तरह से सबको 2 से भागा दे दिया हूँ और इधर में लिख दिया, वही है mu(x) बटा px, जो भी इसका कीमत था उसे मैं भागा दे दिया, तो इसका कीमत 2 रुपया था। उसी तरह मैंने यहाँ पे भी किया, इसका कीमत 3 रुपया था, ठीक है, y वस्तु का कीमत कितना था, 3 रुपया। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ठीक है, x वस्तु 2 रुपया और y वस्तु 3 रुपया। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे भी वही काम किया है कि ये तो पहले से ही था mu(y) बटा px, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भागा दिया, 48 को 3 से भागा दिया 16 आया, फिर 42 को 3 से भागा दिया 14 आया। तो इस सबको मैं सारा को 3 से मैंने यहाँ पे भागा दे दिया, ठीक है, भागा 3 भागा 3 भागा 3, ऐसे करके सबको 3 से भागा दे दिया, वो मेरा यहाँ निकल के आ गया। देख लीजिए mu(m) यानी जो अतिरिक्त इकाई के लिए जो मैं खर्च करने के लिए जो तैयार हूँ कितना, 14 रुपया मान के चलता हूँ, ठीक है, कितना, 14 रुपया मान करके चलता हूँ।
तो देखिए अब इसमें से देखना पड़ेगा कि इसमें से बराबर कहाँ कहाँ पर है, कौन से इकाई में कौन सा बराबर है। तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मालूम चलेगा जो MUX है इसका देख लीजिए 14 कहाँ पर पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। कितना इकाई है देख लीजिए 14, यानी चौथा इकाई पे आ रहा है ना। ये चौथा इकाई पे कितना आ गया 14 आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि मुझे x वस्तु का कितना इकाई यूज करना होगा, 4 इकाई यूज करना होगा। ठीक है, अब उसमें देख लेते हैं इसमें 14 कहाँ है आप देख लीजिए, तो इस जगह पे है। ठीक है, कहाँ पे, इस जगह पे। कितना इकाई है देख लीजिए, दूसरा इकाई है। ये दूसरा इकाई में क्या मिला है, इसे 14 मिला है ना, देख लीजिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि y की 2 मात्रा। तो इस तरह से हम लोग संतुलन की अवस्था में हो जाएंगे, यानी उपभोक्ता खर्च किस में करेगा, तो आपका x वस्तु का 4 इकाई खरीदेगा, y वस्तु का 2 इकाई खरीदेगा, तो उसे जो है ना इससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो उसके खर्च किए गए मूल्य के बराबर जो है वो हो जाएगा और उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में पहुंच जाएगा। इसका भी मैं एक ग्राफ है यहाँ पर, उस ग्राफ को मैं दिखा देता हूँ कि उस ग्राफ को कैसे बनाया है। चलिए, जगह छोटा हो जा रहा है फिर भी मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 2 लकीर मैंने यहाँ पे ले लिया, 2 चिन्ह देख लीजिए। एक 0 से x लिया है जिसमें मैंने मात्रा को दिखाया, ठीक है, यानी इकाई को इसमें दिखा दिया है। दूसरी तरफ मैंने लिया है 0 से y लिया है जिसमें मैंने 3 चीज़ को दिखाया, MUX, MUY और MUM इसी लाइन में दिया हुआ है। तो MUM जो है आप देख सकते हैं, जो मेरा MUM है, ठीक है, देखिए जो MUM है उसको मैंने यहाँ पे स्थिर मान लिया है। ठीक है, कितना 14 रुपया था तो उसको मैंने यहाँ पे स्थिर मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेखा है, ये रेखा आपका MUY का रेखा है और ये रेखा है MUX का रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेखा जो है कीमत को कब टच कर रही है, यानी 14 को कब टच कर रही है, तो ये 2 इकाई में। ठीक है, कहाँ पे 2 इकाई में टच कर रही है, जबकि दूसरा वाला कितना इकाई में टच कर रही है, 4 इकाई में। यानी एक का 2 मात्रा लेना पड़ेगा और दूसरा का 4 मात्रा खरीद के प्रयोग। अगर आप मान लीजिए कि यही कीमत अगर क्या होता, 14 के जगह पे 12 होता, तो फिर मैं 12 को फिक्स मान करके चलता यहाँ पर। तब ऐसा कंडीशन में देखिए कहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पर, और इसका कहाँ पे टच हो रहा है, इस जगह पर। यानी मुझे y वस्तु का 3 मात्रा यूज करना पड़ता उस समय, ठीक है, और x वस्तु का 5 मात्रा यूज करना पड़ता, तब मैं संतुलन की अवस्था में पहुंच जाता। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों उपभोक्ता संतुलन के विषय में, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद भी अगर कुछ छूट गया या फिर कहीं पे आपको प्रॉब्लम हुआ है तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। ठीक है, आप हेल्प ले सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं आपकी मदद करने की। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।